बातें भूल जाओ। ठंड बहुत हो रही है। तो फिर डे 4 शुरू होता है हमारा जस्ट कीप डूइंग का। तो फिर कल का दिन मेरा की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। मैंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई। कल मैं बोल बहुत अच्छा पा रहा था, चीज़ें अच्छी जा रही थी। मैंने टॉपिक्स पर बात की, काफ़ी चीज़ें अच्छी बोली। कल मैं चने भिगाना नहीं भूला, वो मैंने खाए। सब कुछ अच्छा गया, सारी चीज़ें हुई, पर नेट खत्म हो गया। वही कहा जाता है जब सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं। कल मैं बहुत अच्छे से बात कर पाया, टॉपिक्स पे तुमसे चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें की, चने भिगोए, सब कुछ अच्छा किया मैंने। बहुत अच्छा सा वीडियो बना, हर चीज़ किया, पर नेट खत्म हो गया। अब नेट खत्म हो गया, 2 GB मेरे को नेट मिलता, उसमें मैं एक किड्स कंटेंट बनाता था। किड्स कंटेंट में ज़्यादा नेट लग जाता क्योंकि मैं AI वीडियोस बनाता था। किड्स कंटेंट में उससे ज़्यादा मेरा नेट चला जाता था। जिसकी वजह से कल मैं ना ही पोस्ट कर पाया Day 3 अपना, और ना ही उस पर इंस्टाग्राम पे भी मैं थोड़ा मिनी ब्लॉग डालता हूँ, वो भी नहीं कर पाया। थोड़ा सा भी नेट नहीं बचा था तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो फिर क्या वो मुझे अफेक्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं कर कल का दिन कैसे गया। कल एक दिन मेरा वीडियो पोस्ट नहीं पाया तो क्या होगा, कोई बात नहीं हो पाया, ठीक है। अब से मेरे को ध्यान रखना, मेरी मेन प्रायोरिटी है कि व्लॉग बनाना और अपने आप को, मतलब वो मैंने किड्स चैनल पैसे कमाने के लिए चालू किया था। उस पर भी मैं कंसिस्टेंट था, व्यूज नहीं आ रहे थे, पर मैं रोज रोज पोस्ट कर रहा था, रोज रोज वीडियो बना रहा था, उस पर डाल रहा था। पर मेरी मेन प्रायोरिटी है अपने आप को, मतलब लोगों तक पहुंचाना, चीजें कराना, क्योंकि मैं सिर्फ कंटेंट सीट नहीं कि लोग मुझे देख लें। जैसे एक अच्छी सी कंटेंट वीडियो आ गई हंसने वाली, उन्होंने देख ली लोगों ने, और जब उन्हें कोई दूसरा कंटेंट मिला तो वो जाके देख लिए। मैं कंटेंट वो नहीं बनाना चाहता कि अगर किसी को दूसरा मिल जाए तो उस पर चला जाए। अगर मेरे साथ व्यूअर्स जुड़े तो सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहें, और ये नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है बोलने से, सिर्फ यहाँ पर हम इम्प्रूव करेंगे, साथ में सक्सेसफुल बनेंगे, चीज़ें कैसे करनी है, लूप में चीज़ें से कैसे निकले। तो कल मैं कुछ नहीं कर पाया था, मतलब अच्छी सारी चीज़ें गई थी, पर मेन मेरा था कि मैं वहाँ पर वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, नेट नहीं था। उसके बाद मैं माइंडसेट मेरा बहुत ही अच्छा था कल का। हाँ, माइंडसेट मेरा बहुत अच्छा था, तो फिर मेरे माइंडसेट ने सोचा कि आज जाके असेंबली में स्पीच के लिए, जो हमारे स्कूल में मतलब प्रेयर के बाद स्पीच बताई जाती है, न्यूज़ बताई जाती हैं कि आज का समाचार क्या है, खेल जगत की न्यूज़, वोकैबुलरी वर्ड्स और 2-3 क्वेश्चंस। तो वहाँ पर स्टेज पे खड़े होकर जाके पूरे स्कूल के सामने ये सब चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। तो फिर मैं एक सोशल एंजाइटी पर्सन, तो अब ये सारी चीज़ें, तो मैं सीधे जाके स्कूल गया, वहाँ पर अपना नाम लिखवा दिया। मेंटालिटी मेरी बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैं क्लासरूम में गया, पहला पीरियड लगा, दूसरा पीरियड में मैंने मैथ का एक सर से क्वेश्चन पूछा था, जिस सर से मैं कभी बहुत ही मतलब बातचीत नहीं कर पाता था, मतलब चीज़ें थी मैंने करने लगा था, पर जो सर ने मुझे वो क्वेश्चन समझाया, मेरे को थोड़ा सा भी समझ नहीं आया, मतलब थोड़ा बहुत समझ आया, पर मैं बोल नहीं पाया वो सर से कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बहुत फास्ट समझा रहे थे, बस मैं अपने सोल को, मतलब कि वही जो कि चीज़ें कर दो, स्टार्ट कर दो, पर उसमें तुम्हें अभी समझ आए कि ना आए, पर स्टार्ट तो कर दो, कि तुमने कदम तो रख दिया उसमें। तो मैंने सर से पूछ तो लिया, पर उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें समझ नहीं, बस सर कहते समझ गया, मैं कहता हाँ। तो वो मैंने गलती की। क्या क्या गलतियाँ थी, एक दो चीज़ें थी कि पढ़ाई पे मेरे को कंसंट्रेशन करना था, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, पर मुझे मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं, मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, उतना सेटअप नहीं हो पा रहा था, मतलब कोई चीज़ें बाहरी नई चीज़ें सोच रहा था कि मोबाइल के बारे में, सिर्फ रेस्ट करना चाह रहा था, इस वजह से बस। तो कल पढ़ाई ना करने के लिए, उस पर टाइम वेस्ट करने के लिए, सर से जब समझ नहीं आया तो उस पर दोबारा ना पूछने के लिए, स्कूल में मुझे टाइम मिला था, मैं चीज़ें पढ़ सकता था, और वहाँ पर भी मैंने अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, सुबह का टाइम वेस्ट करने के लिए, करना है भाई कुछ।
दिन जाए जैसे बीते, कुछ फील हो जाए ना फील ना फील ना फील ना फील ना फील तो कुछ फील जाए हो जाए ना फील हो, बस करते रहो। पढ़ाई एक स्कैम है, उसके बारे में स्ट्रेस मत लो। पढ़ाई एक बहुत बड़ा स्कैम है। पढ़ाई मतलब चीजें लोग सीखते हैं जो तुम बोलते हो एजुकेशन से हुए हैं, वो कब हुए हैं? जब वो 12th की एजुकेशन छोड़ के जब कॉलेज में गए हैं, वो जहाँ पर आज सही में एजुकेशन दी जाती है, वो ये थोड़ा बाद के बाद चीजें सीख गए। वो 4 साल उन्होंने लगाया, फिर जहाँ पर रियल में एजुकेशन दी जा रही है वहां से वो सीखे, तब वो कुछ बने। एजुकेशन एक बहुत बड़ा स्कैम है हर जगह पे, नहीं इंडिया में। एजुकेशन हमें 12वीं तक यही करना है, यही लाइफ है, यही पढ़ाई है, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ है नहीं। थीटा कॉज सब चीजें करनी है, यही करना है, इसी में मरो। नहीं कर पाए तो लाइफ तुम्हारी खत्म है, तुम मर जाओगे। ये सब कुछ भी सब बर्बाद। एजुकेशन सिर्फ एक चीज बोलता है, अगर तुम्हें पैसा कमाना है मुझसे तो मुझे और लोगों में फंसाओ। इंडिया में फिजिक्स वाला क्या लोगों को और सबको फंसा रहा है, वही सिलेबस हर बार रिपीट करना, थोड़ी सी उसमें क्वेश्चन डाल देना, न्यू बैच आ गया। स्कैम है भाई, सब कुछ स्कैम है। अगर प्रशांत किशन कुछ नाम नहीं याद आ रहा, वो 4 लाख बच्चे रात में जाकर उस पर लाइव होते हैं। अगर पढ़ाई चाहती है, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो फिर और लोगों को इसमें फंसाओ, और लोगों को फंसाओ। और क्या, और उनकी पढ़ाई कहाँ पर काम आ रही? कुछ और किया उन्होंने? इतना पढ़ाई, वो सब क्या कर रहे हैं? वो भी तो धंधा ही कर रहे हैं साला पढ़ाई का।